हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन, उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन से कैसे हम हेलो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दो फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? CN क्या होता है? H2N। और यहाँ हम लोग n का वैल्यू स्टार्ट करते हैं 2 से, 1 से नहीं। या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में तुम पढ़ा होगा कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं रे बाबू, बोलो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन कार्बन की भी सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो आज फ्रॉम एल्कीन से रिएक्शन करवाएंगे बाय द रिएक्शन विथ reaction with halogen acid। हैलोजन एसिड इसको क्या बोलते हैं? HX को बोलते हैं हैलोजन एसिड। X में क्या हो सकता है? फ्लोरो भी हो सकता है, क्लोरो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है। आइडो मतलब X के जगह पर आपका F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे HCl और HBr का बात करेंगे। HCl और HBr का बात करेंगे। ठीक है, तो अब एल्कीन से रिएक्शन करवाते हैं HCl और HBr का। मान लेते हैं ये कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, इवन नंबर ऑफ एल्कीन है। डबल बॉन्ड की बात, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक, तो सिमेट्रिकल। इवन मतलब 2 कार्बन, इवन नंबर है। तो 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और याद रखना डबल बॉन्ड में जो होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड जब होता है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होता है और आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड तो पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में, आपका एक्सेस ओवरलैप होता है और पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैप होता है, जिसके कारण पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है। ठीक है, चलो तो अगर मान लेते ये सब मिटा देते हैं सब, चलो ये सब मिटा देते हैं। अब सुनो कि जब आपका एल्कीन है ये, चलो ठीक है, किससे करवाते हैं हम लोग? HX से। HX मतलब क्या लेते हैं बताओ? HCl। तो अगर इवन नंबर ऑफ एल्कीन रहे, डबल बॉन्ड इवन नंबर भी है और डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक कार्बन भी इधर भी एक कार्बन है, तो उस वक्त पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन तुम इधर भी करवा सकते हो या इधर भी करवा सकते हो, तेरा मर्जी, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद दोनों तरफ कार्बन क्या सेम है। तो हमने मान लिया कि पाई इलेक्ट्रॉन को इधर माइग्रेट करवाया। जिधर माइग्रेट करेगा उधर होगा डेल माइनस, और जहाँ से माइग्रेट करेगा वहाँ होगा क्या? डेल प्लस। डेल प्लस का मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और डेल माइनस का मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज। डेल लिखते हैं आधा 8 जैसा, आधा 8। ठीक है, और HCl तुमको मालूम ही टूटे, किस में टूटेगा बताओ? H प्लस और क्या बोलो रे? Cl माइनस। तो ये प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास, और ये माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। तो क्या बन जाए देखो तो, कार्बन कार्बन में क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर पहले से 2H है, पहले से 2H है, एक Cl यहाँ लग जाएगा। यहाँ पहले से 2H है और एक यहाँ H लग जाएगा। लिख लो, तो आपका एल्कीन से आपका हेलो एल्केन बन गया। लिखो, चलो आगे ऊपर मिटाते हैं। अगर हम लोग ले लेंगे ऑड नंबर ऑफ एल्कीन,
तो उस समय एक रूल लागू हो जाता है, मार्कोव-निकोप्स रूल। मार्कोव-निकोप्स कहाँ के थे? रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ एल्कीन, तो मान लो ऑड कितना, 3 कार्बन ले लेते, 1 2 3, एक जगह दिखा दो डबल बॉन्ड, एल्कीन में कहीं एक जगह क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ भी 4, 1 2 3 4, मतलब इसको क्या सिंपल लिखो बताओ, बोलो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या? CH2। कोई दिक्कत? ये क्या है? ऑड नंबर ऑफ एल्कीन है, मतलब इसका नाम कितना? 1 2 3, तीनों क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। डबल बॉन्ड लगा क्या लगा देंगे? EN लगा देंगे तो प्रोपीन हो जाएगा। इसका रिएक्शन अगर मान लेते हैं क्या, किससे करवाएंगे? HCl के साथ। तो अब देखो डबल बॉन्ड के बाद एक ही कार्बन है। अब पाए इलेक्ट्रॉन तेरा मर्जी नहीं चलेगा कि तुमको जिधर मन तिधर तुम घुमा दे रहे थे। अब सुनो, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, याद रखना। डबल बॉन्ड के बाद वाला है, तुम क्लास 11 पढ़ोगे हाइपर कंजुगेशन, कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, कार्बोकैटायन के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, रेडिकल के बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। इधर से मान इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे की ओर क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? डेल नेगेटिव होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव होगा। तो जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो एक साइंटिस्ट थे मार्कोव-निकोप्स, मार्कोव-निकोप्स रूल, ये कहाँ के थे? रशियन साइंटिस्ट। मार्कोव-निकोप्स ने बोले कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलाइड आयन, अरे यहाँ X माइनस की जगह क्या पर बता तो क्या है? Cl माइनस हो सकता है, जनरली अभी क्या लिखेंगे? Br माइनस। तो उसने कहा कि नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलाइड आयन अटैक डाइट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो कहाँ लेस है? यहीं पर तो लेस है। वो मतलब वो बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन कहाँ टेक करेगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कहाँ पर? CH पर। किसने कहा? मार्कोव-निकोप्स रूल। तो बता क्या हो जाएगा बोलो तो? आपका CH3, यहाँ C पर H है, यहाँ क्या लग जाएगा बताओ? Cl लग जाएगा, और सिंगल बॉन्ड CH2, और आपका यहाँ क्या है? ये टूटेगा तो क्या टूटेगा बताओ? H प्लस में, और क्या? Cl माइनस। Cl यहाँ चला गया तो H कहाँ जाएगा? यहाँ चला जाएगा, तो CH2 क्या बन जाएगा बताओ? आपका CH3 बन जाएगा, ठीक है। इसी बोलते हैं मार्कोव-निकोप्स रूल। चलो जैसे मान लेते हैं, और एक एग्जाम्पल देंगे तुम लोग और समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं, सुनो, आपका CH3 CH डबल बॉन्ड क्या लिए? CH2 लिए। अब इसका रिएक्शन किससे करवा देंगे? HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। तो आपका क्या टूटेगा बताइए? H प्लस, और क्या टूटेगा बताओ? Br माइनस में। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन, और उसमें लगे हुए को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम। और ये तरह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन बोलो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे को क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। तो यहाँ क्या होगा? डेल नेगेटिव, यहाँ क्या बताओ? डेल पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोप्स रूल। तो बता क्या हो जाएगा बोलो तो? CH3, यहाँ CH है, यहाँ पर Br लग जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड, ये CH2 और एक H क्या बताओ? CH3 हो जाएगा। लिख लो। चलो इसको मिटाते हैं। अब इसमें एक आता है एंटी मार्कोव-निकोप्स रूल।
इसका उल्टा एंटी कब बोलेंगे? एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल, शॉर्ट में इसको बोलो एंटी मार्क रूल। तो एंटी मार्क रूल, एंटी मार्क रूल शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी के हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, उतना जरूरी लिखना नहीं है। एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल ये कब होगा? सुनो कि जब हम ओनली फॉर HBr के साथ, HBr को जब रिएक्शन करवा देंगे बेंजोइल पर ऑक्साइड के साथ, बेंजोइल पर ऑक्साइड के साथ, तभी आपका क्या होगा? एंटी मार्क रूल होगा। एंटी मार्क रूल होगा। अगर हम लोग HBr लिखे, ध्यान देना, या HCl लिखे और बेंजोइल परऑक्साइड नहीं देंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा? मार्क रूल या मार्कोव्निकोव्स बोलो, शॉर्ट में मार्क बताते हैं, मार्क रूल। और एंटी मार्कोव्निकोव्स में HCl नहीं होता है, ओनली फॉर क्या? HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, सुनो तो मान लेते हैं ये प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या? CH2। इसका रिएक्शन करवाते हैं किससे बताओ? HBr। अगर एंटी मार्क रूल रहेगा वहाँ पर HCl भी नहीं होगा, न HI होगा, ओनली फॉर क्या होगा? HBr होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। फार्मूला होता है उसका C6H5 C डबल बॉन्ड O, फिर OO, फिर C डबल बॉन्ड O, C6 और क्या? H5। ये बेंजोइल परऑक्साइड का फार्मूला होता है। और OO का जो लिंकेज होता है उस लिंकेज को बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड क्या बोलते हैं बाबू? पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। अभी कहाँ, अभी अगर इसको नहीं देंगे, बेंजोइल परऑक्साइड नहीं देते तो क्या होता है? मार्कोव्निकोव्स रूल होता। तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करता? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर। तो ये उल्टा हो जाएगा। ये सारा खेल कौन कर दिया? बेंजोइल परऑक्साइड। अब उल्टा होगा, अब ये नेगेटिव पार्ट ये टूटेगा नहीं यार, यहाँ पर ये H प्लस और क्या? Br माइनस। अब उल्टा होगा, Br अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और H कहाँ? H प्लस कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है। उल्टा मार्कोव्निकोव्स का उल्टा, एंटी मार्कोव्निकोव्स। ऐसा कौन खेला कर दिया? बेंजोइल परऑक्साइड। इसका सारा मैकेनिज्म है क्लास 11 में। फिर रेडिकल में टूटता है, जिसके कारण 2D रेडिकल मच मोर स्टेबल हो जाता है 1D रेडिकल के कारण। तो ये मैकेनिज्म जब हम 11 में पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन तो डिटेल में बता देंगे। अभी सिर्फ ये रिएक्शन याद रखना। अगर बेंजोइल परऑक्साइड लिखा रहेगा तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक कर देना? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अगर बेंजोइल परऑक्साइड नहीं लिखा रहेगा तो क्या होगा? मार्कोव्निकोव्स रूल हो जाएगा। तब नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक कर देना? जहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम है। सिंपल से बात। और एंटी मार्कोव्निकोव्स में HBr ही रहेगा, HCl नहीं रहेगा, HI नहीं रहेगा। उसके साथ क्या रहेगा? बेंजोइल परऑक्साइड। लिख दो तो बता क्या होगा? बोलो। आपका CH3, आपका यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 क्या हो जाएगा? Br। यही अंतर है किसमें? मार्कोव्निकोव्स और एंटी मार्कोव्निकोव्स रूल। वहाँ पर HBr के साथ क्या लग जाता है? बेंजोइल परऑक्साइड। और सारा खेला यही कर दिया कि नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक कर गया? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। लिख लो। अब रिएक्शन याद रखो, इससे कन्वर्सन बनेगा। चलो मिटाते हैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं फ्रॉम एल्कीन से ही, फ्रॉम एल्कीन से ही दूसरा, बाय द रिएक्शन विथ, बाय द रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन जब अकेला रहेगा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब कंबाइंड के फॉर्म में रहेगा तो एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा, एटम के फॉर्म में रहेगा। देखो तो जैसे CH3Br किस फॉर्म में? एटम के फॉर्म में है। लेकिन यही अकेला रहेगा Br किस फॉर्म में रहेगा बताओ? Br2 के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लिया CH3 क्या लिखे? Cl किस फॉर्म में? एटम के फॉर्म में है।
लेकिन जब ये अकेला बंदा रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, Cl2 के फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो बाय द रिएक्शन विथ हेलोजन, हेलोजन का मतलब क्या बताओ, ये X2, और यहाँ X2 में जनरली हम लोग बात करेंगे किसका, Cl2 का और क्या, Br2 का। ठीक है, तो यहाँ जो होगा, यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा, याद रखना क्या होगा, एडिशन रिएक्शंस होगा। जैसे मान ले कोई एल्कीन है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में H होगा। इसको अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा देते हैं, ब्रोमीन वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो एडिशन रिएक्शन होगा। ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br चला जाएगा इस कार्बन पर और एक Br चला जाएगा इस कार्बन पर, और एंटी एडिशन होगा। तो एक Br ऊपर जुड़ेगा तो एक Br नीचे जुड़ेगा। देखो इस तरह से डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पहले 2 H, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा और एक Br आपका यहाँ, वो एक ऊपर जुड़ा तो कहाँ जुड़ जाएगा बताओ, नीचे जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद जिधर कार्बन की संख्या कम होता है वहीं से काउंट करते हैं। तो भाई यहाँ लगने के बाद एक भी कार्बन नहीं है, यहाँ लगने के बाद एक भी कार्बन नहीं है, तो जहाँ से लगा वहीं से काउंट कर दो। तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, यहाँ से भी काउंट कर सकते, तेरा मर्जी। तो इधर से काउंट कर देंगे कितना, 1 और 2, 2 में क्या है, ब्रोमो क्या लिखेंगे, 1 2, पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर आपका आता है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ये नहीं है, तो 1 2 क्या बताओ, डाई ब्रोमो, 2 कार्बन क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे, ANE, तो 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। उस तरह अगर Cl2 लिखेंगे तो वही होगा। अच्छा, इस रिएक्शन का यूज होता है टेस्ट फॉर क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शंस का यूज कहाँ होता है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, टेस्ट फॉर क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मान लो अगर Cl2 दे देंगे तो वही होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या लगा देंगे बताओ, Cl2 के साथ। तो यहाँ भी क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, एक Cl ऊपर अटैक करेगा तो एक नीचे। देखो तो इस तरह से C, मान लो एक Cl यहाँ चला गया, सिंगल बॉन्ड, फिर आपका एक Cl यहाँ आ गया, एंटी एडिशन हो गया। इसका नाम क्या होगा, 1 2 क्या बोलेंगे, 1 2 डाइक्लोरो, 2 कार्बन क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन। इसका मैकेनिज्म थोड़ा बताते हैं कैसे ये एंटी एडिशन हो रहा है, एक ऊपर अटैक हो रहा है तो एक नीचे। लिखो पहले यहाँ तक, चलो लिखो, लिख लिया, थोड़ा मैकेनिज्म बता देते इसका। ठीक है, लिखो, थोड़ा सा मिटा दिए इसको, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका लिखो मैकेनिज्म ऑफ, इसका मैकेनिज्म बता देते हैं, मैकेनिज्म कैसे एंटी एडिशन हुआ। सुनो, मान लेते हैं ये कार्बन कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड है, इसका 4 बॉन्ड दिखा, 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई दिक्कत। अब मान ले Br2 है, जितने भी हेलोजन एटम होते हैं ना, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, याद रखना। चलो तो यहाँ मान ले Br2 है, एक Br यहाँ पर है और एक Br यहाँ पर है, दोनों में एक एक बॉन्ड लगा, तो एक बॉन्ड लगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, तो इसका कितना बच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और चलो, और मान लेते ये Br, इसका इलेक्ट्रॉन को भी लेके ये बाहर निकल रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है, किसका, इस Br का। तो यहाँ क्या हो जाएगा बता, डेल प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बता, डेल माइनस हो जाएगा। और याद रखना कि जहाँ प्लस है और पाई इलेक्ट्रॉन प्लस को देखेगा ना, तो तुरंत पाई इलेक्ट्रॉन प्लस की क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ Br प्लस आ जाएगा, ये Br माइनस तो निकल गया, तो ये Br प्लस पर क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या करेगा, अटैक मार देगा, इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये Br और ये C क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा।
तो क्या बने देखा, तो C यहाँ पर 2H, यहाँ पर 2H है इस तरह से, यहाँ पर क्या लग जाएगा बताओ, इस तरह से Br लग जाएगा। तो अगर ये प्लस तो यह माइनस होगा, तो इस कार्बन में क्या बचेगा, प्लस बचेगा। मान लो यहाँ पर भी क्या बता 2H है, मान ले 2H इस तरह से है। अब तुमको मालूम है कि Br पर ऑलरेडी कितना होता है 7 वायलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मान ले एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बना है, फिर भी इसके पास कितना बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और तुम देख रहा है कार्बन पर प्लस है, प्लस का मतलब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मान ले इसका एक ऑर्बिटल है जहाँ यहाँ प्लस है, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस बंदे को दे देगा, इस बंदे को, इस कार्बन को। और कार्बन से भी क्या होगा, इस कार्बन से इस Br का क्या होगा, बॉन्ड हो जाएगा। देखो तो इस तरह से, देखो तो C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर आपका Br है, फिर C, यहाँ 2H है, और इसके साथ बॉन्ड लग जाएगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड था ही, और Br पर क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस क्यों हो जाएगा कि Br ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दे दिया, कार्बन को। तो इसका नाम है साइक्लिक ब्रोमियम आयन। साइक्लिक क्या है बता, ब्रोमियम आयन नाम है इसका। अब सुनो, यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 है। अगर मान लेते हैं इस कार्बन को Br माइनस, ये Br माइनस जो बाहर निकला था, वो Br माइनस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 को 4 करने के लिए जो Br इलेक्ट्रॉन दिया था कार्बन को, कार्बन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा। मान ले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, क्या करे, कार्बन क्या करेगा, इस Br के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया या दे दिया उसको, ले भाई तुमको तेरा इलेक्ट्रॉन हम नहीं लेंगे, वापस कर, वापस ले लो। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो बता क्या हो जाएगा, देखो C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, अब यहाँ क्या लग गया बताओ, Br, यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ 2H है, और एक Br कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। देखो तो एंटी एडिशन नहीं हुआ, एक नीचे Br एक ऊपर Br, इसी बोलते क्या, एंटी एडिशन। तो लिख लो, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तुम लोग देख लो।